नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुखी संपन्न परिवार के बारे में जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रहा करता था। इस परिवार में पति पत्नी और उसका देवर रहा करते थे। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि किस तरह एक पति जो है एक अपनी वैवाहिक ज़िंदगी में ऐसी गलती कर देता है जिसके बाद जैसे ही पत्नी को पता चलता है तो पत्नी भी बेवफा हो जाती है और उसकी गलती की एक ऐसी सज़ा देती है कि अपनी जिस्मानी जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने देवर के साथ संबंध बनाने शुरू कर देती है और उससे ही गर्भवती हो जाती है। जैसे ही पति को इस बारे में पता चलता है तो पति का जो है बुरा हाल हो जाता है रो रो कर। तो इस कहानी को पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। हम दोस्तों बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के बारे में, जहां पर पति का नाम मनोज, पत्नी का नाम सरिता और जो देवर है उसका नाम था राहुल। यहां पर कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से नाम बदल दिए गए हैं। बाकी जो कहानी है वो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। ये जो पति है जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वहाँ पर मैनेजर की नौकरी करते करते उसका मालिक की बेटी के साथ चक्कर चल जाता है। मालिक की बेटी के साथ चक्कर की जो बात है पूरी कंपनी में हौली हौली फैलती जाती है और जैसे ही कुछ जो वर्कर है वो उस मैनेजर से चिढ़ा करते थे और चिढ़ने के कारण जो है उसकी पत्नी को एक जो बंदा है वो फ़ोन करके बोल देता है कि तुम्हारे जो पति का जो चक्कर है वो यहाँ पर मालिक की बेटी के साथ चल रहा है। वो उसके साथ बाहर भी घूमने जाता है और उसके ही ऑफिस में सारा दिन बैठा रहता है। पत्नी इस बारे में विश्वास तो नहीं करती बट फिर भी शाम को आने पर पति से इस बारे में बात करती है। जो पति है वो बोल देता है ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने जो भी बोला है जानबूझकर बोला है। तो कुछ दिन के बाद जो है पत्नी को फ़ोन आता है कि जो तुम्हारा पति है वो उसी औरत के साथ जो है एक होटल में गया है, तुम आकर यहाँ पर चेक कर सकती हो। जो है पत्नी अपने देवर को बुलाती है फ़ोन करके और देवर सभी कॉलेज से आ जाता है और कॉलेज से आने के बाद जो दोनों हैं उसी होटल में चले जाते हैं। होटल में वो देखते हैं उस लड़की के साथ जो मनोज है वो खाना खा रहा होता है और जो देवर है वो बोलता है भाभी आज हम इनको पूरा देखेंगे ये कि ये करते क्या है। फिर वो खाना खाने के बाद जो है होटल के रूम में चले जाते हैं और होटल के रूम से जो है 15-20 मिनट तक नहीं बाहर आते हैं। फिर जो है उसकी पत्नी वेटर बन के वहाँ पर चली जाती है और जैसी दरवाज़ा नॉक करती है जो पति है वो बिन कपड़ों के आता है बाहर और जैसी ही पत्नी उसे देखती है जो पति की आंखें जो हैं फटी रह जाती हैं कि यहाँ पर कौन आ गया। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच गई है वो अंदर की ओर जाता है और अंदर आकर जैसी पत्नी अपनी देवर के साथ अंदर आती है तो देखते हैं वो लड़की जो है वो निवस्त्र अंदर लेटी हुई होती है। और इसके बारे में जो पत्नी है जैसी उस लड़की के पास पहुंचती है उसको जो है थप्पड़ मारने शुरू कर देती है और इसके बारे में जो है पत्नी जो है पति को भी बहुत बुरा भला बोलती है कि अब तुम्हें जो है घर आने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तुम इसी के साथ जियो मरो। फिर वो जो है अपने देवर के साथ जो है घर चली जाती है। शाम को जो है पति अपने घर आता है और अपनी पत्नी से जो है माफ़ी मांगता है। पत्नी जो है उसको कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे को मुंह भी अपना नहीं दिखाना है, तुम यहाँ से मेरे सामने मत आओ और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही जो है पति वहाँ से अपने कपड़े वगैरह लेके वहाँ से चल जाता है और बाहर जाकर कहीं रहने चला जाता है। जो पत्नी है कुछ दिन बहुत अपना रो रो कर अपना बुरा हाल करती है क्योंकि जैसे ही उसका पति जाता है तो उसको ये लगती है कि वो ज़िंदगी में बिल्कुल ही अकेली रह गई है। उसका जो देवर होता है उसे चुप कराता है कि भाभी तुम चुप हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही देवर ये चीज़ बोलता है तो भाभी के जो है सीने में एक आग सी दौड़ जाती है कि पति तो चला गया पर मुझे संभालने वाला मेरा देवर तो है। जैसे ही दोनों कुछ महीने रहते हैं तो 2-3 महीनों के बाद बातें करते करते दोनों में आपसी रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों अलग अलग तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जो भाभी है वो अपने देवर को बोलती है कि मुझे जो है अपनी जिस्मानी संबंध जो है वो तुमसे बनाने हैं जिससे जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। जो देवर होता है वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है कि मैं अपने जो है भाई को धोखा नहीं देना चाहता। बट जो भाभी बोलती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब बताओ अगर तुम नहीं मेरे से चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो भाभी को इस तरह रोते देख जो देवर है वो अपनी भाभी को जो है जप्फी डाल लेता है और जप्फी डालने के बाद कहता है कि भाभी आज से
तुम ही मेरी हो, तुम ही मेरी पत्नी हो। दोनों जो है अपनी आग बुझाने के लिए हिम बिस्तर हो जाते हैं और इसी तरह जो है सिलसिला चला रहता है। एक दिन जो है जो देवर होता है वो अपनी भाभी को जो है मार्केट लेकर जाता है और वहाँ पर जो देखता है उस लड़की के साथ उसका भाई आया होता है, और भाई जैसे ही देखता है कि जो भाभी है वो गर्भवती हो चुकी है, पति देखता है कि अपनी पत्नी को कि वो गर्भवती हो चुकी है, वो चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो जो है उस लड़की के साथ चल जाता है। दोस्तों आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, वैवाहिक ज़िंदगी में अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको भी जो है एक दिन बुरा सलूक जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। फिर जो मालिक की बेटी होती है उसको भी जो है उसके बाप की ओर से कि एक रिश्ता आ जाता है जो कि बाहरले देश से आता है, बहुत ही अमीर लड़का होता है। अब जो वो लड़की है वो चाहती है कि किसी भी तरह मैं इससे छुटकारा दिला लूँ। वो जो लड़की होती है मालिक की बेटी, वो जो है मनोज को छोड़कर चली जाती है और उसकी शादी हो जाती है। यहाँ पर जो है मनोज अकेला रहता है। अब सोचता है मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, मेरे के पास जो है कुछ भी नहीं है। तो मनोज क्या करता है, अपने घर दोबारा लौटने की कोशिश करता है। जैसी लौटने की कोशिश करता है तो उसका देवर जो है, उसका जो भाई है, वो दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कि भैया आप आए हो। वो अपने भाई को अंदर बुला लेता है। जैसे ही भाई उसका अंदर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो 8वें मंथ से जो है गर्भवती होती है। वो पहले तो ये सोचता है कि ये बच्चा जो है उसी का है। जैसे ही वो आकर बात करता है और क्षमा मांगता है अपनी पत्नी से कि अब मैं अपने बच्चे की जो है कसम खाता हूँ कि तुमसे अब कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा, कि तुम मुझे माफ़ कर दो। जो पत्नी वो बोलती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये तुम्हारे भाई का बच्चा है। जैसे इसके बारे में उसको पता चलता है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मैंने जो बेवफाई की, आज उस बेवफाई का जो सिला है मेरी पत्नी ने करके दिखा दिया। वो जैसे ही अपने भाई की ओर देखता है कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी को ही गर्भवती कर दिया, तो उसके भाई का मुंह जो है नीचा हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर जो मनोज है दोनों की ओर देखकर बोलता है कि तुमने जो है, मैंने तो तुम्हारे साथ गलत किया पर तुमने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसी को देखते देखते जो है मनोज वहाँ से चल जाता है। सो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या पता चला कि वैवाहिक ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर पति पत्नी जो है वो एक महल की तरह है। महल जो है वो ईमानदारी की ईंटों पर खड़ा है। अगर कोई भी ईंट एक ऐसी है कि उसमें आपकी बेवफाई नज़र आ गई, चाहे पति की ओर से या पत्नी की ओर से, तो आपकी वैवाहिक ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। आप अपने कुंवारे होते कुछ भी करते हो चल जाता है, बट जैसी आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपनी ज़िंदगी में जो है एक ईमानदार पति पत्नी की तरह रहना चाहिए। आपके आगे बच्चे भी होंगे, जैसा आप सिला करेंगे आगे वही चीज़ आपके बच्चे भी करेंगे। मेरा यहाँ पर वीडियो दिखाने का माध्यम यही था इस कहानी के माध्यम से कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह भी जी रहे हो, बट अपनी वैवाहिक ज़िंदगी के बाद हमेशा ईमानदार रहना। अपनी आप अगर पति हो तो अपनी पत्नी को ऐसा सुख देना कि उसका जो है कहीं भी ध्यान ना भटके, ठीक है। और अगर आप पत्नी हो तो अपने पति को इतना प्रेम करना कि जो उसका ध्यान भी है किसी औरत की ओर ना जाए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो का 1% भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हर पति पत्नी को जो है ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।